इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो उस x के वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं किसी रियल नंबर से, और उसके बाद उस रियल नंबर को जब हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में x के जगह पे या वेरिएबल के जगह पे, तो जो फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट व्हेन x इज इक्वल टू a। इसको देखने के लिए अगर मान लिया जाए कि कोई पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये पॉलिनोमियल किसका है, पॉलिनोमियल x। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x के जगह पे 2 होगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां भी x है वो x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से। यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3x, तो प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, ये हो गया 24। यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए जब x का वैल्यू 2 होगा देन p2 इज इक्वल टू 24 फॉर दिस px। अगर मान लीजिए कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, इस एग्जांपल में पॉलिनोमियल x और पॉलिनोमियल क्या है, √2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, और इसमें अगर आपको दिया कि x इज इक्वल टू √2 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, √2 से। तो करते हैं कि √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उन सारे x को हम √2 से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया √2 इंटू √2 का क्यूब माइनस 3 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 5, तो √2 का क्यूब 2√2, 2√2 इंटू √2 दैट विल बी 4, और ये माइनस 3 √2 स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 3 6 प्लस 5, 5 4 9 9 माइनस 6 3। तो when x will be replaced with √2 we will get 3 as a value of this polynomial। अब हम बात करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस सबसे पहले तो होता क्या है, तो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स है, x है, y है, z है, जो भी है, उसका वो वैल्यू जिसको कि हम वहां उस पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें तो दैट पॉलिनोमियल बिकम्स 0। यानी कि हम अगर आसान शब्दों में करें तो द वैल्यू ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल px which makes the polynomial 0 is called the zero of the polynomial। जैसे एकदम छोटा एग्जांपल अगर हम लें तो अगर px है हमारा x माइनस 2, और हमको बोला जाता है कि यहां इसका जीरोस कैलकुलेट करिए या जीरोस फाइंड करिए। तो इसका जीरोस फाइंड करने के लिए तो हमको क्या निकालना है, 0। यानी कि px हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2
is the zero of the polynomial px is equal to x minus। अभी ऐसा क्यों? अगर इस 2 को हम यहां पुट कर दें तो 2 minus 2 the thing will become 0, the whole of the polynomial will become 0। इसलिए जो भी x का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल जो उस पूरे पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दे फाइनली 0 में, तो हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जब हमको 0 कैलकुलेट करना होता है तो हम पॉलिनोमियल को क्या में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू करके 0, यानी कि हम उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज कर दिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? अगर मान लो कि हमारा पॉलिनोमियल है ax प्लस b, अगर हमारा पॉलिनोमियल है px ax प्लस b, तो इस ax प्लस b को जैसे ही हम इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, ये पॉलिनोमियल चेंज हो गया क्या चीज में, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमारा मान लो कि ये तो लिनियर पॉलिनोमियल था, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था वो एक लिनियर पॉलिनोमियल था। अब हमारा अगर पॉलिनोमियल px अगर है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है 2। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो हम यहां से इसके भी जीरोस को कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसका 0 क्या है। इसी तरह क्यूबिक होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो वो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा क्या चीज में, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लास 10th में पढ़ेंगे और फिर फर्दर अपने हायर स्टडीज में भी ये चीजें आपको मिलेंगी। डिग्रीज और नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन है? डिग्रीज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, अगर हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, तो इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री है 1, x का पावर 1 है तो इसका डिग्री भी क्या होगा 1। अब अगर डिग्री 1 है और इसका जब हम 0 कैलकुलेट करेंगे यानी ax प्लस b इज इक्वल टू 0, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी ax इज इक्वल टू माइनस b एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाय a। यानी कि इस लिनियर पॉलिनोमियल में एक ही ऐसा वैल्यू हो सकता है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट करे। अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमने मान लिया कि हमने ले लिया x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है, इसका हमको 0 कैलकुलेट करना है तो हमने इज इक्वल टू ले लिया 0। अब x की जगह पे अगर हम केवल 2 ले लें यानी x इज इक्वल टू हम 2 ले लें तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, आरएचएस के बराबर हो गया। क्या x इज इक्वल टू 2 को छोड़कर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 2 को छोड़कर क्या हम ऐसा कोई और वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि ये पॉलिनोमियल 0 होगा? कभी नहीं। x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 2 ही होगा जो इसको 0 में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये लिनियर पॉलिनोमियल इसका डिग्री 1 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 1। अगर क्वाड्रेटिक हो यानी कि अगर मान लिया जाए कि px इज इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूं कि x स्क्वायर माइनस 9, तो ये तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इसको इसका मैं बोलता हूं कि आप जीरोस निकालेंगे तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हम करते हैं तो हम पाएंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल में अगर x के जगह हम 3 रखेंगे तो भी ये 0 होगा, और अगर x के जगह -3 भी दें तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 9 0। तो हम देख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू ऐसा है इस पॉलिनोमियल के लिए जो इसको 0 में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां भी वो रिलेशन है क्या कि इसका डिग्री होता है 2, डिग्री 2 होता है, इसलिए ऐसे x के 2 वैल्यूज हो सकते हैं जो इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अब हमें यहां से एक बात समझ में आई कि जो डिग्री, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतना उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है। ये गारंटी नहीं है कि अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 जीरोस होगा ही होगा। हो सकता है कि उसका 1 हो सकता है भी ना हो। यानी कि डिग्रीज shows the maximum number of zeros of a polynomial। मैक्सिमम, कम भी हो सकता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री है 10 तो हो सकता है कि 10 उसके जीरोस हों, लेकिन गारंटी नहीं है कि 10 ही होगा। 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो आखिर बात है कि ये डिग्री गारंटी किसकी कर रहा है? ये डिग्री गारंटी कर रहा है कि उससे अधिक नहीं हो सकता है। यानी अगर लिनियर है, अगर उसका डिग्री 1 है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्वाड्रेटिक है तो 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री है 3, तो अगर उसका डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम हो सकता है। तो ये रिलेशन है डिग्रीज और जीरोस के बीच। तो उम्मीद करते हैं अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। अगर कहीं कोई समस्या फंसती है तो श्योर पूछ सकते हो।